आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ड्रेसअप का क्लीनअप जो आपके फेस पर एक फेस्टिव ग्लो देगा। आपकी स्किन चमकने लगेगी, धमकने लगेगी एंड अल्टीमेटली अमंग एवरीबॉडी यू विल लुक सो ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगने वाले हैं। करें फिर फेशियल, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बहार गुल और आपको अपने चैनल ब्यूटी विद बहार गुल पर वार्मली वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इंस्टेंट वाला ग्लो फेशियल जो कि आप घर के सामान से अचीव करेंगे। कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर करेंगे और आपकी स्किन ऐसे सॉफ्ट, स्मूथ और धमकने लगेगी कि बस इस फेशियल को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है एंड हैव द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स फॉर योर सेल्फ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, व्हाट नीड्स टू बी डन। जी, तो सबसे पहले है स्टेप 1 हमारा है क्लींजिंग का। क्लींजिंग के लिए आप सबसे पहले कोई सा भी माइल्ड क्लींजर लेंगे और उसके साथ अपने फेस को अच्छे से क्लीन अप कर लेंगे ताकि आपका जो फेस है वो क्लीन हो जाए। क्योंकि हमारा जो फेस है वो कैनवस की तरह है और अगर कैनवस पर जो है वो किसी तरह तरह का जो है वो मैल कुचैल होगी, गंदा होगा, तो उस पर हम पेंटिंग तो नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है क्लींजिंग का। आप जो है वो किसी माइल्ड से क्लींजर के साथ, जो आपका फेवरेट क्लींजर है, उसे आप अपना फेस वॉश करेंगे। देन आपने क्या करना है कि 1 टेबल स्पून जो है वो ले लेनी है योगर्ट या हन कर्ड यानी कि दही, और उसमें मैं डाल दूंगी 1/2 टेबल स्पून हनी और उन दोनों को हम लोग कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद। लेकिन ये जो योगर्ट और हनी वाला क्लींजर है ये इतना गजब का मैग्नेटिक क्लीनर है कि हमारे फेस पर, हमारे नाक की साइडों पर जो डेड स्किन का एक्यूमुलेशन होता है, आपकी आंखों के नीचे जो काजल या जो लाइनर हम लोगों ने लगाया होता है, इसका जो डिपोजिशन होता है, मतलब हमारे फेस पर कहीं भी किसी भी किस्म का जो डिपोजिशन होता है, वो जो फेस वॉश नहीं हटा पाया वो ये क्लींजर करेगा। ये इतना माइल्ड क्लींजर है कि आपके जो पोर्स हैं, यानी हमारे फेस पर जितने भी पोर्स हैं उनको डीपली क्लीन करेगा। आपने सबसे पहले इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और अपने पूरे फेस पर जो है वो अच्छी तरह से इसकी मसाज करनी है 2 to 3 मिनट्स के लिए, क्योंकि ये जो है बहुत बहुत अमेजिंग सा जो है वो क्लींजर है और आपके पोर्स को अंदर से यानी डीपली क्लीन कर देगा। अच्छा, अच्छी तरह से मसाज करने के बाद आपने कोई भी कॉटन पैड लेना है और उस कॉटन पैड को जो है वो आपने उस कॉटन पैड की मदद से अपने फेस को अच्छी तरह से वाइप कर लेना है। अब वाइप करने के बाद एक नज़र उस कॉटन पैड पर भी डाल लीजिएगा। आप देखेंगे कि फेस जो है वो क्लीन करने के बावजूद भी आपके फेस पर इतनी जो है वो मैल कुचैल, इतनी डेड स्किन और जो कॉस्मेटिक हमने यूज़ किया था उसकी डिपोजिशन जो है वो बाकी रह गई थी। अब चलते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है एक्सफोलिएशन या स्क्रबिंग। एक्सफोलिएशन का मीन ये नहीं होता कि आपने अपनी जो है वो स्किन को रगड़ रगड़ कर अपने मुंह को बस ऐसा कर दीजिए, बल्कि नहीं, एक्सफोलिएशन होता है कि बहुत ही जेंटली जो डेड स्किन होती है, जो हमारी नाक के आसपास या हमारे फेस पर यहाँ वहाँ अटक जाती है और कहीं कहीं कई जगहों पर जो है वो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्कर लगने लगती है, बहुत ज़्यादा डार्कर दिखने लगती है। इट इज़ बिकॉज क्योंकि वहाँ पर जो है वो डेड स्किन बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है, वहाँ पर डेड स्किन की बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होती है। अब इस डेड स्किन को वहाँ से कैसे हटाया जाए, उसके लिए हमें क्या करना है, एक माइल्ड सा स्क्रब या एक माइल्ड सा एक्सफोलिएटर जो है वो बनाना है। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने ले लिया है यहाँ पर राइस फ्लावर, यानी जो है चावल का आटा, वो ले लिया है। उसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून योगर्ट या फिर इतनी की तो अच्छा सा जो है वो पेस्ट बन जाए। और इसमें जो थर्ड और लास्ट चीज़ जाएगी वो है हमारे पास हनी। इसमें हनी डालेंगे और इन तीनों चीज़ों को हम लोग जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा ये एक बहुत ही माइल्ड सा, जेंटल सा जो है वो स्क्रब या एक्सफोलिएशन जो एक्सफोलिएटर रेडी है। इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करके आपने इसको रखना नहीं है, बल्कि जैसे ही आपने इसको, जब भी आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है, आपने इसको फ्रेश बनाना है और फ्रेश बनाने के बाद आपने इसकी जो है वो अपने फेस पर एप्लीकेशन करनी है। अब एप्लीकेशन कैसे करनी है,
आपने इस स्क्रब को अपने पूरे फेस पर सबसे पहले अच्छी तरह से लगा लेना है। अच्छी तरह से लगाने के बाद आपने फिंगर कुशन्स की मदद से, यानी अपने फिंगर टिप्स की मदद से, जो आपकी सेंटर वाली 2 फिंगर्स होंगी, उनकी मदद से बहुत ही माइल्ड, बहुत ही लाइट जो है, बिल्कुल हल्के-हल्के आपने जो है वो स्क्रबिंग करनी है। ज़्यादा फेस पर रगड़ा-रगड़ी नहीं करनी। हम इस जो है वो स्क्रब में, जो हमारे पास माइल्ड स्क्रब तैयार हुआ है, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं राइस फ्लावर, जो के थोड़े से हार्श होते हैं, और अगर ज़्यादा रगड़ा-रगड़ी करेंगे तो हमारे फेस पर जो है, बजाय इसके कि वो अच्छे से स्क्रबिंग हो या डेड स्किन जो है वो रिमूव हो, किसी न किसी तरह के जो है स्क्रैच वगैरह ना पड़ जाएँ। तो इसके लिए आपको चाहिए कि बिल्कुल आराम से आपने जो है वो स्क्रबिंग करनी है। इसमें जो हम लोग राइस यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे स्किन पर मौजूद जितनी भी डेड स्किन की एक्यूमुलेशन है, एक तो उसको रिमूव करेगा, उसके साथ-साथ एजिंग साइंस को रोकेगा, सन टैन को दूर करेगा, जो रिंकल्स, फाइन लाइन्स आ रही हैं उसको ख़त्म करेगा, जो टैनिंग हो रखी है उसको ख़त्म करेगा, और हमारे जो फेस पर है मौजूद जितनी भी जो है वो डेड स्किन या जो भी इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, उस सब को भी जो है वो बड़े अच्छे से क्लीन करेगा। और आप देखेंगे कि स्क्रब के बाद आपके फेस पर जितनी भी डेड स्किन है, यानी योर एंटायर डेड स्किन, एंटायर प्योरिटी इज टेकन ऑफ विद दिस हेल्प ऑफ दिस माइल्ड स्क्रब। 2 to 3 मिनट्स की स्क्रबिंग के बाद आपने अपने वाटर को जो है वो पानी की हेल्प से स्प्लैश कर देना है। अगर पानी की मदद से आप स्प्लैश कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप जो है वो एक छोटा टॉवल लें और इसकी मदद से भी आप जो है वो अपनी स्किन को जो है वो वाइप कर सकते हैं, और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं कि मेरी जो स्किन है उसमें जो है वो सेकंड स्टेप के बाद ही वो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और सप्पल जो है वो नज़र आ रही है। यानी उसके ऊपर जितनी भी डेड स्किन थी वो हमारे इस माइल्ड से स्क्रबर ने जो है वो उतार दी, उसने इसको जो है वो ईजिली रिमूव कर दिया। तो जनाब, रिजल्ट्स आपके सामने। अब चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है स्टीमिंग का प्रोसेस है। जो स्टेप को वो लोग कर सकते हैं जिनके फेस पर किसी भी तरह का ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स मौजूद हैं। तो आपने अपने फेस को अच्छी तरह से स्टीम करना है स्टीमर की मदद से, ताकि वो जो ओपन पोर्स हैं वो अच्छी तरह से ओपन हो जाएं, और उसमें मौजूद जितने भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं आप उसको रिमूव कर लें। आप स्टीमर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह सेकंड जो मेथड है, यानी आप जो एक टॉवल को हॉट वाटर में डिप करें, उसको अच्छे से स्क्वीज़ करें, और देन जो है वो अपने फेस पर आप उसको 5 से 7 मिनट के लिए आप उसको रहने दें, और देन उसको आप टेक इट ऑफ, यानी रिमूव कर दें, और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को आप जो है वो अपने फेस से पॉप अप कर लें, यानी रिमूव कर दें। लेकिन अगर आपको वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स का इशू नहीं है, तो आप ये थर्ड स्टेप को जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। जी, तो अब चलते हैं स्टेप 4 की तरफ, जो कि है मिसाजिंग का। मिसाजिंग का पर्पस बेसिकली होता है कि हमारे चेहरे पर जो है वो ब्लड सर्कुलेशन लेकर आना, ताकि हमारे चेहरे पर वो जो शाइन है, वो जो ग्लॉस है, वो आपके चेहरे पर नेचुरली आ सके। एक्सटर्नली जितना भी लगा लोगे आपके चेहरे पर नहीं आएगा, उसके लिए हमें जो है वो इंटरनली कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को देना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, नंबर 1 आपको खुश रहना है और अपने आस-पास के लोगों को खुश रखना है। सेकंड जो है, यानी नंबर 2, उसके लिए आपको अपने चेहरे पर अच्छे से मसाजिंग करनी है। और इस मसाज को बनाने के लिए स्टार्ट में जो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्लींजिंग के लिए जो चीज़ प्रिपेयर की थी, उसी चीज़ की, यानी वही क्लींजर हम लोग एज अ मसाजर या एज अ मसाजिंग उसको यूज़ करेंगे। मैं दोबारा से इसके इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले एक 1 टेबल स्पून इसमें योगर्ट ली, उसमें हनी, और उसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमारे पास एक बेहतरीन सी मसाजिंग क्रीम बन गई, और इस मसाजिंग क्रीम को हम लोगों ने अपने चेहरे पर अच्छे से लगाना है, उसकी मसाज करनी है, और इतनी देर तक मसाज करनी है कि ये जो योगर्ट और हनी है वो हमारी बॉडी उसको अच्छे से खा ले, उसको अच्छे से इनटेक कर ले, उसकी अच्छे से जो है वो इसको अब्ज़ॉर्ब कर ले। हम लोगों ने इसको मैक्सिमम 3 टू 4 मिनट्स, विद इन 3 टू 4 मिनट्स हमारे जो ये मसाजिंग क्रीम है वो हमारी स्किन में, हमारे फेस के अंदर जो है वो अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस है कि स्टीमिंग के बाद जब हम लोगों ने अपने फेस से ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स को निकाला, तो वो जो पोर्स ओपन हो गए थे, उन पोर्स को भी ये जो है वो क्लोज़ करने में, उन पोर्स को भी मिनिमाइज़ करने में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी।
तो आप ये देख रहे हैं कि विदिन 4 टू 5 मिनट्स मैंने इतने अपने जो है इतने अच्छे से इसके ऊपर जो है वो मसाज किया है कि वो सारी की सारी जो योगर्ट और हनी है वो मेरी स्किन ने इसको इनटेक कर लिया, इसको खा गई है, इसको लिटरली जो है इसके ऊपर उसकी कोई भी जो है वो रिमेनिंग पार्टिकल्स मौजूद नहीं है। अब आपने इसको वॉश नहीं करना, बल्कि इसी के ऊपर यानी जो मसाजिंग क्रीम आपने लगाई है इसी के ऊपर ही हम लोग जो है वो अपना लास्ट स्टेप करने वाले हैं, जो कि है फेस मास्क। आप इसको फेस मास्क भी कह सकते हैं, फेस पैक भी कह सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 टेबलस्पून ऑरेंज पील पाउडर, वो हम लोग लेंगे। ऑरेंज जो है उसमें विटामिन सी इतनी ग्रेट अमाउंट में होता है, यानी एक भंडार है विटामिन सी का, वो हम लोग ले लेंगे। और जो है मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में जो है वो ऑरेंज पील पाउडर को इस्तेमाल किया और इसके इतने गजब के रिजल्ट्स हैं कि आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कितना जो है वो विजिबल डिफरेंस आपकी स्किन में आएगा। उसके बाद जो है इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून, इसमें डाला है मैंने हनी, और उसके साथ चंद ड्रॉप्स मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर लेमन की। अगर आपकी स्किन सुपर सेंसिटिव है या आपको इरिटेशन होती है तो आपने इस फेस पैक को लगाने से पहले पैच टेस्ट लाजमी कर लेना है। आप चाहें तो लेमन को स्किप भी कर सकते हैं, वो लोग जो जिनकी स्किन पर ये सूट नहीं करता, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक दफ़ा इसको लगाएं ज़रूर, क्योंकि जो है जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिलेंगी तो इतने कमाल का ये पैक बनकर रेडी हो जाएगा और इतने गजब के आपको रिजल्ट्स देने वाला है कि पूछिए ही मत। लेकिन पैच टेस्ट जो है वो आपको इसको लगाने से पहले लाजमी करना है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अपने फेस पर इसकी एप्लीकेशन करनी है और आपने इस फेस पैक को 15 मिनट अपनी स्किन पर लगा रहने देना है और आफ्टर 15 मिनट्स आपने अपनी स्किन को वाइप ऑफ कर देना है। वाइप ऑफ करने के बाद के जो रिज़ल्ट्स आपको मिले, तो वो रिज़ल्ट्स, वो फीडबैक आपने आकर मुझसे जो है वो लाज़मी शेयर करना है। मुझे बताना है कि किस तरह के रिज़ल्ट्स आपको मिले। आई वॉन्ट टू नो कि आप जो है वो इस योगर्ट फेशियल के बाद कैसा फ़ील करने वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी इस योगर्ट फेशियल के बाद। मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और जो है वो इतनी प्लम्पी हो गई थी कि बस पूछिए ही मत। इस टाइम जो है वो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे चेहरे पर रहता है। इतने अच्छे इंग्रेडिएंट आपने बाहर से भी लगाए हैं, तो ओवरऑल योर स्किन इज़ लुकिंग जस्ट वाव। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट कोई भी अच्छा सा टोनर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने टोनर का जो है वो अपने फेस पर स्प्रे करना है एंड यू आर गुड टू गो। इसके बाद 3 टू 4 आवर्स के लिए आपको अपने फेस पर किसी भी फेस वॉश को यूज़ नहीं करना। और इस जो है वो फेशियल को करने के बाद जो भी हैप्पीनेस, जो भी फीडबैक, जो भी फीलिंग्स आपकी जो है वो आपके माइंड में आए, वो एक दफ़ा आपने आके मुझसे लास्ट में शेयर करना है। और आपके फीडबैक्स को पढ़कर जो है जहाँ पर ना सिर्फ मुझे खुशी होती है, बल्कि नए आने वाले हमारी फैमिली मेम्बर्स को भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो उनके लिए और मेरी इतनी सारी एफ़र्ट्स के लिए एक दफ़ा जो है वो नीचे आकर फीडबैक अपना मुझसे लाजमी शेयर करिएगा। अब जो है ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो मुझे लाजमी बताइएगा और इसका फीडबैक मुझसे आकर लाजमी शेयर करिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।